संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नाट्य संस्था कलर व्हील दरभंगा रंग महोत्सव का आयोजन मैथिली साहित्य परिषद दिल्ली पश्चिम के परिसर में करने जा रही है। यह महोत्सव 24 से 26 दिसंबर को संध्या 5 बजे से प्रारंभ होगा। इस महोत्सव से संबंधित विशेष जानकारी के लिए कलर व्हील दरभंगा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन शनिवार को मैथिली साहित्य परिषद दिल्ली पश्चिम में किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलर व्हील के सचिव नाट्य विद्यालय से स्नातकोत्तर श्याम कुमार सहनी ने बताया कि यह 3 दिनों का थिएटर फेस्टिवल है, जो विशेष रूप से हमारे स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी जैसे कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम और जुब्बा सहनी आदि को समर्पित है। सर, मोदनाथ सर, प्रकाश सर, श्याम सर, सारे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं और आज हम इस बीच उपस्थित हुए हैं। उसका मुद्दा सिर्फ एक है, दरभंगा रंग महोत्सव, जो 24, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को हम लोग इसी परिषद में करने वाले हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हमारे नारायण सर, श्याम सर, प्रकाश सर और मोदनाथ सर देंगे। तो ओवर टू श्याम सर। मैं मैथिली साहित्य परिषद का एक स्वयंसेवी होने के नाते इस परिषद में यह हवन का स्वागत करता हूँ और ये वास्तविक सत्य है कि श्याम और प्रकाश के नेतृत्व में इस परिसर में सांस्कृतिक एक क्या कहा जाए उसको क्रियाशील हो गई है। लोग यहाँ जमा होने लगे हैं, एकत्र होने लगे हैं। आप जैसे रंगकर्मी यहाँ आने लगे हैं, पत्रकार आने लगे हैं और आपकी सहयोग से ही कोई भी कार्यक्रम सफल हो सकता है, जिसमें कि आपका भी सहयोग चाहिए। अतः आगामी कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं। मैथिली साहित्य परिषद के स्वयंसेवी रहता हूँ कि बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति ये एक नेशनल लेवल का एक कलाकार कवि गोपाल, यूपी, आसाम, पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सबसे को जोड़ करके और यहाँ ये काम बहुत प्रतिकूल परिस्थिति। तो इस जगह पर जब होती है तो डॉक्टर गणपति मिश्रा का भी मुझे आने लगता है कि उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर ये जगह एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, और मैं इन लोगों से अनुरोध किया, आवेदन किया। अब इस काम में मैथिली साहित्य परिषद के सभी पदाधिकारी और जो भी सब लोग सहयोग करते हैं, रोशनी बनाने का काम, ताकि मैं काम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर जिसमें हमें भारत सरकार का सहयोग मिला है, तो हम इसको 3 दिन कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उसको समर्पित है। हमारे बिहार के जो लोकल स्वतंत्रता सेनानी है, जो अपने आज़ादी में अपना योगदान दिया है, उनको समर्पित है ये नाट्य महोत्सव। इसमें 3 दिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके ऊपर नाटक खेले जाएंगे। पहले दिन नाटक खेले जाएंगे सास शहीद, दूसरा दिन नासिक के ऊपर और फिर एक करवा सच है जो कलाकारों को लेकर, कलाकारों की जो स्थिति बयां करता है उसको लेकर है करवा सच। और 26 तारीख को है गगन दमोह बाजू, जो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की जो एक क्रांति यात्रा रही है उनको लेकर है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ ये भी था कि यहाँ की जो लोक नाट्य है उसको भी आगे बढ़ावा मिले, तो इसमें कुछ लोग नृत्य भी जोड़े गए हैं। यहाँ के जो किलकारी के बच्चे हैं जो नए तरीके से आजकल कला से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी लोग का नाटक रखे गए हैं। तो 3 दिनों तक बिल्कुल हमारा जो है जो सांस्कृतिक गतिविधि है उसके माध्यम से उनको दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा दरभंगा रंग। जी, मेरा नाम है श्याम कुमार सहनी, मैं दरभंगा रंग से जुड़ा हूँ और राष्ट्रीय विद्यालय का स्नातक
अलग अलग नाटक देखने को मिलेगा, और न केवल दरभंगा का बल्कि दरभंगा के बाहर। ये खासियत है ताकि जब हम बाहर के रंगकर्मियों को देखते हैं तो इससे संस्कृति का आदान और प्रदान होता है। उनके कार्यशैली को हम सीखते हैं, उनसे हमसे वो सीखते हैं, और इस तरह एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का ये अवसर है। यकीनन एक्चुअली जो ये आज़ादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, इस बार संस्कृति मंत्रालय ने इसको रखा है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर ही नाटकों का आयोजन करें, मंचन करें, और ये जो महोत्सव है इसमें उनको प्राथमिकता दें। अब बचपन से लेकर अब तक हम लोगों ने भगत सिंह से लेकर नेहरू, गांधी और सबके बारे में पढ़ा, लेकिन हमारे गांव देहात में जो 1857 हो या उसके बाद की क्रांतियाँ हुई हैं, हर लेवल पे छोटे छोटे लोगों ने भी अपना योगदान दिया। इनके योगदान को हम भूल चुके हैं। अगर आपने हिंदुस्तान का एक आर्टिकल आया था 1857 के ऊपर, जब 50 साल का पूरा हुआ था, 100 साल पूरा हुआ था, तो गांव देहात में पोखर के किनारे एक मंदिर बना होता था। वो उन हीरोज जो होते थे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी के, अपने गांव के, उनको किताबों में तो स्थान नहीं दिया या मिल नहीं पाया किसी भी कारण से, लेकिन उनके स्थानीय निवासियों ने उनको उन मंदिर के द्वारा जीवंत रखा, याद रखा, अपने बच्चों को सुनाया। अब हम सरकार चाहती है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी मंच प्रदान करने का एक मौका है, और ये हमारे लिए और तमाम रंगकर्मी के सौभाग्य है। कार्यक्रम का लोकेशन जो है वो दिल्ली पोखर के किनारे है, जहाँ आप अभी हम सब बैठे हैं। ये मैथिली साहित्य परिषद यहाँ पे शुरू होगा, और ये लगभग 3 बजे से हमारा शुरू है, 3 बजे से हमारा शुरू हो जाएगा, और रात के 9-10 बजे तक। और इसमें आप बिल्कुल भी ये चिंता ना करें कि शीतलहरी होगी, सर्दी होगी, क्योंकि रंगमंच की अपनी एक ऊष्मा होती है, उसकी एक अलग ही एक ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से हम सब एकदम गर्म रहते हैं। जी, रंगकर्म इतने अनुशासित होते हैं कि यहाँ ऐसी कोई भी पिछले 5 साल में, पिछले 10-20 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ये कुर्सी